बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू और हमारा क्लास जो है वो लेसन 2 है। बेसिक लोग जो इब्तदाई तौर पर चाहते हैं कि वो पर्शियन लैंग्वेज यानी फ़ारसी ज़बान को सीखें और हासिल करें और समझने की कोशिश करें। कुछ बातें जो इब्तदाई दर्स में इस क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि आज की हमारी और आपकी गुफ्तगू जो है वो इसमें इशारा के बारे में होगी। जैसा कि इंग्लिश ज़बान में भी नज़दीक के लिए और दूर के लिए अलग अलग लफ्ज़ हैं, अलग अलग वर्ड हैं और इस्तेमाल और यूज़ होते हैं, ऐसे ही तकरीबन बहुत सारी ज़बानों में होता है। इंग्लिश में आप देखते हैं कि दिस यानी जो चीज़ नज़दीक में है, जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, उसको कहते हैं दिस। और जो चीज़ दूर है, जिसको अपने हाथों से हम टच नहीं कर सकते, हमारी हाथों से हमारे छूने से दूर है, उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल और यूज़ करते हैं। उर्दू ज़बान में भी सेम ऐसे ही है। मसलन हम कहते हैं ये, जिसको हम छू सकते हैं, जो हमारे नज़दीक में हो। हम कहते हैं वो, यानी जिसको हम छू नहीं सकते, जो हमारे पहुँच से दूर हो, उसको कहते हैं वो। तो ये और वो इसको कहते हैं इसमें इशारा। फ़ारसी ज़बान में भी दो लफ्ज़ हैं, एक इन अस्त और आन अस्त। इन नज़दीक के इशारे के लिए होता है, आन दूर के इशारे के लिए होता है। इन यानी ये और आन यानी वो। अस्त यानी है, इन अस्त यानी ये है। आज की हमारी गुफ्तगू जो होगी वही इसी सिलसिले में होगी और हम इन और आन के ज़रिए से आपको सेंटेंस बनाना, आपको जुमला बनाना सिखाएंगे कि जुमला कैसे बनता है। चंद लफ्ज़ को, चंद वर्ड को मिलाने के बाद किस तरीके से जुमला कंप्लीट होता है और कैसे बनाया जाता है। हमारी और आपकी गुफ्तगू आज इसी सिलसिले में होगी। इन सीबस्त, ये सेब है, एप्पल है। सीब तलफ़ुज़ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन सीब होना चाहिए। उर्दू में सेब कहते हैं, लेकिन इंग्लिश फ़ारसी में सीब कहा जाता है। आन अनारस्त, यानी वो अनार है। आन किताबस्त, वो किताब है। इन बारगस्त, ये पत्ती है। इन बस्तनियस्त, ये आइसक्रीम है। आन बुश्काबस्त, वो प्लेट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज, इन अनारस्त, ये अनार है। आन सीबस्त, ये आन सीबस्त, वो सेब है, वो एप्पल है। इन इस्तखरस्त, ये वाटर पार्क है। आन उताकस, वो कमरा है, वो कमरा है। इन बुकलमुनस, ये पहाड़ी मुर्गी है। आन उतुअस, उतु यानी प्रेस, जिससे कपड़े को प्रेस किया जाता है, उतु। आन उतुअस्त, वो प्रेस है। इन आबस्त, ये पानी है। आन बारानस्त, वो बारिश है। इन बुश्काबस्त, ये प्लेट है। आन इस्तगास्त, वो स्टॉप है या बस का स्टॉप भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट पेज जो है, जो नेक्स्ट पेज है, उसमें आपको इन और आन का फ़र्क समझा दिया गया कि दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है। अब उसके बाद आपको खुद ये हल करना है। इस पेज में देखना है, 3 जवाब दिए गए, हैंड का इशारा देखिए और उसके बाद देखिए सामने किस चीज़ की पिक्चर बनी है और कौन सा, तीनों में से कौन सा एक सही है और 2 गलत है। ये आपको खुद अपने उससे अंजाम देना है। ये फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज में भी ऐसा ही आपको खुद करना है। मैं थोड़ी देर के लिए ठहरता हूं, आपको खुद ये करना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज यानी सफ़े बाद, वाज़े पुरसिशी, सवालिया वर्ड। कुछ ऐसे कलेमे हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सवालिया वर्ड हैं। जैसे चीस्त, आपको किसी वीडियोस में मैंने बताया था कि ची अस्त से मिलकर बना है चीस्त। ची का मतलब होता है क्या, अस्त का मतलब होता है ची अस्त यानी क्या है। ये सवाल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल और यूज होता है। इन चीज, ये क्या है।
जब किसी चीज़ के बारे में हमको बिल्कुल पता ना हो कि ये क्या है, कुछ भी पता ना हो, तो ऐसी सूरत में उसके बारे में सवाल करेंगे चीज़ के ज़रिए से, ये क्या है, यानी हमको कुछ भी पता नहीं है, हम उसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ है। इन चीज़ इन अनारस्त, ये इन आबस्त, ये आब है। आन चिस्त, वो क्या है, इन बुखारी अस्त, वो बुखारी है। इन चिस्त, ये क्या है, इन बस्तनीस्त, ये क्या है, ये बस्तनी यानी आइसक्रीम है। सफ़े बाद नेक्स्ट पेज। इन चिस्त, ये क्या है, इन असबस्त, ये घोड़ा है। आन चिस्त, वो क्या है, आन इस्तखरस, वो वाटर पार्क है, वो वाटर पार्क। आन चिस्त, वो क्या है, आन सी बस्त, वो एप्पल है। आन इन चिस्त इन अनारस्त, ये क्या है, ये अनार है। आन चिस्त, वो क्या है, आन बुलबुल अस्त, वो बुलबुल है। और उसके बाद सफ़े बाद यानी नेक्स्ट पेज में भी सेम यही है कि आपको देखना है कि सही कौन सा है। 3 आंसर, 3 जवाब दिए गए, तीनों में से एक सही है और 2 गलत हैं। तवज्जो के साथ हैंड का इशारा, पिक्चर को देखना है और जवाब में भी तवज्जो करनी है कि इसमें क्या कहा गया है, जवाब क्या सही है और कैसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज भी ऐसे है और उसके बाद एक पेज ऐसा है जो अब तक 10-12 पेज हम लोगों ने पढ़ा है, उसका पूरा निचोड़ और खुलासा मौजूद है, यानी जितने अल्फाज, जितने हम जो कुछ पढ़े हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। बीमार पेशेंट, अस्प घोड़ा, इस्तिगा स्टॉप, ईरान कंट्री का नेम, आप पानी वाटर, ब्रिंज यानी चावल कच्चा, बुलबुल एक चिड़िया, बस्तनी आइसक्रीम, बेंजीन पेट्रोल, सीब एप्पल, उताक कमरा, बाद हवा, बारान बारिश, इस्तकान छोटा गिलास, ओगांदा ओगैंडा, इस्तख्र वाटर पार्क, बुखारी हीटर, बीनी नाक, बैर्ग पत्ती, गजा खाना फूड, पीराहन शर्ट, पा पैर, जारू झाड़ू, अनार अनार, आसमान स्काई आसमान, उतू प्रेस, बुकलमून पहाड़ी मुर्गी, बूक हॉर्न जो पुराने ज़माने में गाड़ियों में होता था, किताब किताब, ऊ यानी वो थर्ड पर्सन, बीमार पेशेंट, बुशकाब प्लेट, अस्त है, चीज यानी क्या। नेक्स्ट पेज में पे से शुरू होने वाले अल्फाज है। पा पैर, शैपुर जो बजाते हैं शहनाई वगैरह पे, लैंप यानी बल्ब, ट्यूबलाइट, इन सब चीज़ों को लैंप कहा जाता है। या भी जो है मरकरी वगैरह आती है, या ये जो CFL आता है, या ये जो है एनर्जी को ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, इन सब को लैंप कहा जाता है। तूप यानी बॉल, परचम फ्लैग झंडा, पंजरे खिड़की, पिंजरे मत पढ़िएगा, पिंजरा कहते हैं जो है वो उर्दू में जो जिसमें चिड़िया वगैरह को बंद किया जाता है, लेकिन फारसी में उसको कहते हैं कफस, कफस यानी पिंजरा। यहाँ पर है पंजरे, पंजरे यानी खिड़की, पार्च जग, पार्चे मीटर वाला थान वाला कपड़ा, पेसर बच्चा, पेदर फादर डैडी पापा अब्बा, पीराहन शर्ट, पीशानी यानी पेशानी फॉरहेड, पुर्तकाल संतरा, पुल ब्रिज या पुल, उर्दू में पुल ही कहते हैं, पूल पैसा, पूस्त, पूस्त के यहाँ दो जो है क्या कहते हैं माना है। एक पूस्त का मतलब होता है इंसान की स्किन चमड़ी, और एक पूस्त का मतलब होता है जो है फलों का छिलका या किसी भी चीज़ का छिलके को पूस्त कहा जाता है। नेक्स्ट पेज, जो हुरूफ ते से शुरू होते हैं, तुफंग बंदूक, पिस्ते यानी पिस्ता, दस्त हाथ, तूत शहतूत जो खाया जाता है, तस्बीह, तस्बीह जो नमाज के बाद पढ़ी जाती है, तराजू जिस पे कोई चीज़ वजन की जाती है, तौला जाता है, ताप झूला, टैक्सी टैक्सी, टेलीफोन टेलीफोन मोबाइल हो चाहे लैंडलाइन हो, तेहरान एक शहर ईरान का, तीर ब्लेड, तुख्मे सूरजमुखी वगैरह के जो बीज होते हैं, सूरजमुखी वगैरह के जो वो होते हैं फल, उसको खाते हैं लोग टाइम पास के लिए, उसको कहते हैं तुख्मे,
तूप यानी बॉल, तूत यानी शहतूत। उसके बाद नेक्स्ट पेज है जो हुरूफ से शुरू होते हैं। सानिये सेकेंड, लस्से यानी दांत के मसूड़े, मुसल्लस रेक्टेंगल, असास घर का साजो सामान, सप्तनाम रजिस्ट्रेशन, असरंगुश्त थंब असरंगुश्त थंब, सानिये सेकेंड, असास घर का साजो सामान, सरवतमंद पैसे वाला बहुत ज्यादा मालदार, लस्से मसूड़े, कसीफ गंदा, सुल्स 1/3 1/3, कुलसुम एक लड़की का नाम है। प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।